Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. Hello students, welcome on my video. In previous lecture we discussed meaning of journal and I hope you all are understood what is the journal and what is the journal book. So today we started journal entries. So before starting the journal entries, first of all we understand the step how to mention the journal entry in journal book. So first of all we have three steps. Step number 1 is आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक. दैट मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन आपका है स्टूडेंट्स, वो पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो ट्रांजेक्शन आपको दिया है वो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, अदरवाइज नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है. इफ ट्रांजेक्शन इज इकोनॉमिक सो हमें नेक्स्ट स्टेप पे मूव आउट करना है. अगर हमारा ट्रांजेक्शन नॉन इकोनॉमिक है सो हमें डायरेक्टली जर्नल बुक में मेंशन कर देना है दिस इज ए नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन. क्लियर. सो अगर हमारा ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है सो हमें स्टेप नंबर 2 पे मूव करना है. सो व्हाट इज अवर स्टेप नंबर 2? सो आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप नंबर 1 आवर स्टेप नंबर 2 इज आइडेंटिफाई द कैश और क्रेडिट ट्रांजेक्शन. मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये ट्रांजेक्शन इकोनॉमिक है. देन सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स कि आइडेंटिफाई करना है कि दिस ट्रांजेक्शन इज कैश और क्रेडिट. क्लियर. हमें वो आइडेंटिफाई करना है कैश है कि क्रेडिट है. देन आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप नंबर 2 नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप नंबर 3 लास्ट स्टेप आइडेंटिफाई द अकाउंट्स. अब कैश और क्रेडिट वो भी हमारा डिसाइड होगा. फिर हमें क्या करना है कि हमें कौन से अकाउंट्स में यहाँ पे इफेक्ट होती है. कोई सपोज कैश परचेज ₹2000. तो ये ट्रांजेक्शन में क्या हुआ स्टूडेंट्स, वन टाइप ऑफ परचेस अकाउंट्स को अफेक्ट हो रहा है ये ट्रांजेक्शन बिकॉज कैश परचेस है. एंड कैश परचेस है तो फर्स्ट अकाउंट परचेस अकाउंट एंड सेकंड अकाउंट कौन सा होगा, कैश, बिकॉज इन दिस ट्रांजेक्शन कैश गोज आउट फ्रॉम अवर बिजनेस सो कैश अकाउंट अफेक्टेड एंड फर्स्ट वन इज गुड्स कम्स इन सो परचेस अकाउंट इज affected. Understood students? Okay, so before starting journal entries again we revise the rules of debit credit. So we have three types of accounts: personal, real and nominal. First one, personal account. So what is the rule for personal accounts? So debit the receiver, credit the giver. ये हमारे चैप्टर नंबर 2 में ऑलरेडी हमने ये कर लिया है लर्न, बट ये रिवाइज कर रहे हैं. क्लियर. देन सेकंड अकाउंट रियल अकाउंट. सो फॉर द रियल अकाउंट अवर रूल इज डेबिट कम्स इन, क्रेडिट गोज आउट. Clear. Then third account, nominal account. So in this account expense or loss are debit, income or profit is credit. क्लियर. तो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमें जर्नल एंट्रीज में स्टेप वाइज उसको फॉलो करना है. सो प्लीज नोट डाउन दिस ऑल स्टेप्स एंड इन ऑल रूल्स इन योर नोटबुक. सो स्टूडेंट्स लेट बी अंडरस्टूड बाय वन एग्जांपल. सो हियर record the following transaction in the books of Priya. Here given transaction of the year 2015 and month is March. मतलब ये जो हमें ट्रांजेक्शन्स दिए हैं स्टूडेंट्स वो प्रिया कोई फॉर्म के है. प्रिया की बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज उसकी नोट डाउन करनी है और कौन से ईयर का है 2014 और मंथ मार्च. क्लियर. सो लेट वी स्टार्ट द सम्स. फर्स्ट वन इज गुड्स ऑफ ₹5000 is purchased on cash. So what is our first step students? Economic or non-economic. So this transaction is our economic transaction. That means this transaction is recorded in journal book. Clear. So move on second step. Second step is cash or credit transaction. So here cash word is mentioned, that means this transaction is cash transaction. Understood students? Then third step is identify the accounts. So first goods of ₹5000 is purchased on cash. So first इफेक्ट कौन सी होगी स्टूडेंट्स, हमने गुड्स परचेज किया है, दैट मीन्स गुड्स कम्स इन अवर बिजनेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल परचेज अकाउंट डेबिट अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रियल अकाउंट. सो purchased account debit to which account is credit. So exchange of goods we paid the cash because this transaction is cash transaction. So cash goes out from our business, that means cash जा रही है हमारे business से. So according to rules of real accounts goods or assets goes out, that means credit. So here cash account credit. So what is the journal entries?
purchase account debit to cash account credit. Amount is rupees 5,000. So here we mention 5,000. Clear? And what is the being? So being is cash purchase, otherwise goods purchase on cash. So first transaction is over. Second transaction, goods of rupees 8,000 is purchased from Nandan on credit. So in this transaction, first of all, step number 1, economic transaction. Clear? Second step is cash or credit. So here this transaction is credit. Why? Because already credit word is mentioned. And second thing is name of person is mentioned but cash word is not mentioned. So obviously this transaction is credit transaction. Clear? So step number 3 is identify the accounts. So again we read the question. Goods of rupees 8,000 is purchased from the Nandan. That means हमने goods purchase किया है. So first effect कौन सी होगी? Goods comes in. So purchase account debit again. So second journal entry is purchase account debit. And who is the giver? So Nandan is the giver this goods. So what is the rules of personal account? So giver account credit. So here Nandan account is credit. So purchase account debit with 8,000 rupees to Nandan's account credit with 8,000 rupees. What is the being, students? So being is goods purchased from Nandan. Okay. Then third number, goods of rupees 4,000 is sold to Jigna. So first of all, this transaction is economic transaction. Second step, cash or credit. So in this transaction, cash word is not mentioned but name of the person is mentioned. So this transaction is also credit transaction. Clear? So step number 3 is identify the accounts. So first of all, goods of rupees 4,000 is sold to Jigna. That means goods goes out from our business. So sales account credit हो जाएगा according to rules of real accounts because goods हमारे business में से जा रहा है. Goods goes out from our business. And who is the receiver this goods? Jigna is the receiver. ये goods हमने sold किया है but किसको किया है? Jigna को. तो Jigna क्या हो गए? ये गुड्स के रिसीवर हो गए. सो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, रिसीवर अकाउंट डेबिट. सो हियर जिग्ना इज द रिसीवर. सो जर्नल एंट्री ऑफ दिस ट्रांजेक्शन इज जिग्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट विथ 4,000 रुपीज. What is the being? So being is goods sold to Jigna. Clear, students? I hope you all are understood what is the journal entry for first 3 transaction. Clear? Fourth one is commission receive rupees 200. So first step is economic or non-economic. So good, this transaction is economic transaction. Second thing, cash or credit. So here cash word is not mentioned, name of person is not mentioned. So this transaction is our cash transaction. Then third step is identify the accounts. So again we read the question. Commission receive rupees 200. That means कमीशन इज द वन टाइप ऑफ आवर बिजनेस इनकम. जो हमारी बिजनेस की इनकम है कमीशन. सो कमीशन इनकम होती है. सो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स इनकम और प्रॉफिट इज डेबिट. सो कमीशन अकाउंट इज डेबिट. क्लियर?
देन कमीशन हमें रिसीव हुआ है और कमीशन जो प्रॉफिट है वो हमारा इनकम हुई तो वो हमारा क्रेडिट हो गया, बट कमीशन के थ्रू, कमीशन के एक्सचेंज में हमें क्या रिसीव हुआ है, कैश रिसीव हुआ है। कमीशन के नाम पे हमें क्या रिसीव हुआ है स्टूडेंट्स, कैश रिसीव हुआ है। सो कैश कम्स इन, एंड जो कैश रिसीव हुआ है उसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द कैश कम्स इन। सो कमीशन रिसीव, सो कमीशन उसका रीजन है और कमीशन हमारा इनकम भी है। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ रियल अकाउंट कैश कम्स इन, सो कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज कैश कम्स इन, and 2 what is the income, commission, so commission account credit with 200 rupees, clear, and being is commission received. Clear. Last transaction of the books of Priya, wages expenses paid rupees 150. So in this transaction, first one is economic transaction. Step number 2, name of person is not mentioned but paid word is mentioned. So that means this transaction is our cash transaction. Understood? Then third step, identify the accounts. So wages expenses paid, that means हमने wages का expense हमने paid किया हुआ है. क्लियर. सो कैश गोज आउट फ्रॉम आवर बिजनेस, और जो हमने कैश पेड किया उसके बिहाइंड का रीजन क्या है स्टूडेंट्स, वेजिस एक्सपेंसेस. सो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस. सो अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट. सो हियर वेजिस अकाउंट डेबिट, वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश हमने पेड किया हुआ है, दैट मीन्स कैश गोज आउट. सो कैश अकाउंट क्रेडिट विथ 150 rupees. You all are understood students. And what is the being for this transaction? So being is wages expenses paid in cash. क्लियर. सो ये 5 की 5 जो हमारे ट्रांजेक्शन है बुक्स ऑफ प्रिया के वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए हमारी जर्नल बुक में. क्लियर. अब लास्ट का पोर्शन हमारा क्या है स्टूडेंट्स, अब हमें टोटल कर देना है. सो वन थिंग कीप इन योर माइंड कि जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन है डेबिट और क्रेडिट साइड की जितनी भी हमारी अमाउंट है वो सब दोनों का क्या होना चाहिए, टोटल ईच एंड एवरी टाइम सिमिलर ही होना चाहिए. सपोज डेबिट साइड का 20,000 हो रहा है, सो क्रेडिट साइड का भी आपको क्या होना चाहिए, 20,000 ही होना चाहिए. दोनों साइड का टोटल ऑलवेज क्या होगा, सिमिलर होगा. क्लियर. कोई डिफरेंस आ रहा है दैट मीन्स आपने कहीं जर्नल एंट्रीज में मिस्टेक की है, सो आपको फिर से वो पूरा रेक्टिफाई करना होगा. क्लियर. सो ये आपको माइंड में रखना है कि दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल ऑलवेज क्या होगा, सिमिलर होगा. सो लेट वी डू एडिशन ऑफ द ऑल ट्रांजेक्शन. सो 5,000 प्लस 8,000 plus 4,000 plus 200 plus 150, that means total is our 17,350. Clear. So I hope you all are understood students. So please note down these all journal entries in your note. Clear. If you have any doubts, so please comment on this video, and if you like this video, so please like, comment and subscribe our channel. Clear. And in next lecture we will discuss different types of transaction in the journal book. Thank you.